हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं शेनिगन वीज़ा रिफ्यूज़ल को लेके। क्यों रिफ्यूज़ होता है शेनिगन का वीज़ा, वो तो डिस्कस करेंगे लेकिन कुछ लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी उन्हें इम्पैक्ट कर जाती है। यूजुअली ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है तो शेनिगन वीज़ा आपका लगना तय है। लेकिन अगर कुछ केसेस मैं ऐसे लेता हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, जहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद भी रिफ्यूज़ल आ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें सबके साथ। 83% लोग जो है वीडियोस आके चैनल पर देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन 16% लोग ही वो हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि वीडियोस को देखते भी हैं। तो बहुत ह्यूज वेरिएशन है, तो इस गैप को कम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें इस चैनल को। लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अगर रिजेक्शन की ओवरऑल बात करूँ तो अगर आप का नया पासपोर्ट है या आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री किसी भी किस्म की किसी कंट्री की भी नहीं है, कुछ छोटी मोटी कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री तो काउंट ही नहीं की जाती, लेकिन अगर नहीं है तो आपका यहाँ पे रिफ्यूज़ल शेनिगन वीज़ा पे आ जाता है। तो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को ज़्यादा स्क्रूटनाइज़ किया जाता है टू अंडरस्टैंड कि इनका पासपोर्ट फ्रेश है, ये क्यों शेनिगन कंट्री ही ट्रैवल करना चाहते हैं, जबकि आसपास इंडिया के या जहाँ पे भी ये रहते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ हैं टूरिज्म के लिए। ये शेनिगन रीजन क्यों जाना चाहते हैं, या यूएस क्यों जाना चाहते हैं, कनाडा क्यों जाना चाहते हैं। अब आगे मैं बात करता हूँ वीज़ा हिस्ट्री की या ट्रैवल हिस्ट्री की या पासपोर्ट स्टैम्प्स की आपके पासपोर्ट पे। कुछ लोगों को ना एक वहम सा रहता है कि अगर वो ईरान चले गए हैं या वो किसी सैंक्शन कंट्री में चले गए, जैसे रशिया का एग्जांपल ले लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूँ, उसका रीज़न मैं आपको ये देता हूँ कि मेरे पासपोर्ट पे रशिया का स्टिकर वीज़ा लगा हुआ है, उसके बावजूद मेरा शेनिगन वीज़ा मुझे मिल गया। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा कि मेरा शेनिगन वीज़ा कैसे है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारा अपना एप्लीकेशन प्रोसेस समझाऊंगा, स्टोरी बताऊंगा, और उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डाल रहा हूँ कि अगर आपके पासपोर्ट की ट्रैवल हिस्ट्री में कुछ ऐसी कंट्री आपने विजिट की है रशिया जैसी, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शेनिगन वीज़ा नहीं लगेगा। लेकिन कहाँ रिजेक्शन आ सकता है इन कंट्रीज़ को लेके, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कुछ जो शेनिगन रीजन्स हैं, कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बाल्टिक कंट्रीज़ हो गई, पोलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, ये थोड़े स्ट्रिक्ट हैं एप्लीकेशंस को लेके अगर रशिया का वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए अगर आपने रशिया आज से 5-7 साल पहले ट्रैवल किया था बिफोर सैंक्शंस, तो कोई इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आपका जो शेनिगन वीज़ा रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगर हाल ही में आपने ट्रैवल किया है, तो ये कुछ कंट्रीज़ के मैं नाम ले रहा हूँ, पोलैंड या फिनलैंड या बाल्टिक स्टेट्स जो हैं, वो यहाँ पे आपके पासपोर्ट पे जो शेनिगन वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। अगर आप टूरिज़्म के पर्पस के लिए गए हैं या आप काम के लिए गए हैं, इट मे नॉट बी अ बिग इशू अगर आप रशिया जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे प्रोविंसेस में विजिट किया है, टेरिटरीज़ में किया है, जैसे क्रीमिया वगैरह, थोड़े जो है आपको लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इन सभी स्टेट्स के अंदर, तो अगर क्रीमिया में किया है आपने, और भी 1-2 हैं, तो वहाँ पे कंसर्न्स रेज़ किए जा सकते हैं इसको लेके। कुछ जो शेनिगन कंट्रीज़ के एप्लीकेशंस हैं, जब आप लगाते हैं उन कंट्रीज़ के लिए, तो लीनियंट होते हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, इटली, स्पेन हो गया। रिजेक्शन रेट इनका भी पास में काफ़ी हाई रहा है। लेकिन जहाँ मैं जर्मनी, नीदरलैंड्स और फिनलैंड की बात करूँ खासकर, दे स्क्रूटनाइज एप्लीकेशंस अ लॉट अगर आपके पासपोर्ट पर रशिया की ट्रैवल हिस्ट्री खासकर दी हुई है, या किसी भी सैंक्शन कंट्री की यहाँ पे दी हुई है। तो मैं आपको सिर्फ कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई करके बता रहा हूँ कि अगर आपने हाल ही में ट्रैवल किया है किसी ऐसी कंट्री में, रशियन कंट्री में, तो यहाँ पे जो है आपको कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अगर आप शेनिगन वीज़ा अप्लाई करते हैं वो आपको बॉदर कर सकती हैं या आपके एप्लीकेशन को रोक सकती हैं। अब कंक्लूजन यहाँ पे है कि रशिया डज़ नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू अ शेनिगन वीज़ा रिजेक्शन। जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल लिया, मैंने रशिया ट्रैवल किया था 2019 में, तो मेरे पासपोर्ट पे प्रॉपर स्टिकर वीज़ा लगा हुआ है रशिया का, उसके बावजूद मेरा शेनिगन वीज़ा मुझे मिल गया। मेरा वीज़ा कैसे आया, जैसे मैंने पहले बोला, मैं आपको पूरी स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो फालतू में वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कुछ कंट्रीज़ जो हैं, द कंक्लूजन इज़ दैट सम कंट्रीज़ मे रिव्यू योर एप्लीकेशन मोर स्ट्रिक्टली अगर आपने हाल ही में रशिया जैसी कंट्री में ट्रैवल किया है। सो एवरीथिंग एल्स इन योर एप्लीकेशन इज स्ट्रॉन्ग, से
कि आप सिर्फ टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए गए हैं आप रशिया, लेकिन अगर फिर भी एम्बेसी को ये लगता है कि आपके जो एप्लीकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ अप्रूवल चांसेस आपके रहते हैं। और क्या रीज़न्स हैं अदरवाइज़ अगर आपका शेंगन वीज़ा रिजेक्ट होता है? अगर आपके पास सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं है, यानी कि कम बैलेंस आप दिखा रहे हैं, लो बैंक बैलेंस आप दिखा रहे हैं, वहाँ होता है, या आप अचानक बड़े डिपॉजिट कर देते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो वो बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट गलत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, ठीक है, या आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है, या आपके कागज़ पूरे नहीं हैं, या आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वही गलत भरा है, वो मिसमैच है, आपके कवर लेटर से भी मिसमैच है, आपके डॉक्यूमेंट से भी मिसमैच है, तो डेफिनेटली यहाँ पर रिजेक्शन आते हैं। तो आइटनरी जो भी आप बनाते हैं, खासकर ये कवर लेटर लिखते हैं, वो बहुत ध्यान से आपको बनाने चाहिए, और जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें एग्जैक्टली वो डेट्स हैं या जो भी डिटेल्स हैं वो मैच करनी चाहिए आपके कवर लेटर के साथ, आपकी आइटनरी के साथ, ठीक है। देन यू समटाइम्स फेल टू प्रूव योर टाइज टू योर होम कंट्री। तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो उनके केस में कोई स्पॉन्सर, उनको कुछ कोई करने वाला होना चाहिए, या उनके अकाउंट में भी फंड्स होने चाहिए। देन यू मे अप्लाई फॉर शेंगन वीज़ा, आप अप्लाई करके देख सकते हैं। या आपको इरेगुलर जॉब्स वगैरह करते हैं, परमानेंट जॉब्स नहीं करते, यहाँ पर कई बार चैलेंजेस आ जाते हैं। कोई क्लियर रीज़न आप नहीं दे पाते कि दैट यू आर गोइंग टू रिटर्न टू योर होम कंट्री बिकॉज यू आर एम्प्लॉयड और यू हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। ओवर स्टेज की कहीं स्टैंप लगी हैं, वायलेशंस आपके पासपोर्ट पर कोई स्टैंप्स किसी किस्म के लगे हैं, यहाँ पर रिजेक्शन आते हैं बिकॉज द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक शेंगन वीज़ा के केस में बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, एंड प्लस अगर आपके पास कि आपकी जो आइटनरी है वो क्लियर नहीं है, मतलब समझ में नहीं आया कि आपकी आइटनरी को देख के कि आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, आप क्या करेंगे, पूरा क्लियर नहीं है, इनकम्प्लीट सी है या आपने अधूरी सी बनाई है, तो उस केस के अंदर कोई क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप मल्टीपल कंट्रीज़ क्यों विज़िट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपका शेंगन वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। या आपने कोई नकली डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं तो फ़र्क पड़ जाता है। मैं डमी टिकट्स के, होटल रिजर्वेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप लगा सकते हैं शेंगन वीज़ा के केस में, लेकिन अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट ही आपका फेक हो निकले तो वहाँ पे केसेस ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। बैन लग जाता है इनफैक्ट शेंगन जोन के अंदर। अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पास्ट में कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस, तो यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वहाँ पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक शेंगन वीज़ा के केस में स्ट्रांग होता है, और ये चीज़ सामने अगर निकल के आती है तो यहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इंश्योर कि जो फाइनेंशियल प्रूफ है, जो आपकी ट्रैवल आइटनरी है, जो आपका कवर लेटर है, जो आपकी अकोमोडेशन है, रिटर्न टिकट हैं, दो शुड बी क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग, दोज ऑल शुड रिलेट विद ईच अदर। तो उसके ऊपर अगर जैसे अब मैं शेंगन वीज़ा पे वीडियो बनाऊंगा, अपना केस स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, तो मैं आपके साथ कवर लेटर भी शेयर कर दूंगा जो मैंने यूज़ किया था फॉर माय सक्सेसफुल शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन। स्टेप बाय स्टेप हम देखने जा रहे हैं उस एक वीडियो के अंदर कि कैसे मैंने चीज़ें फिल आउट की एप्लीकेशन फॉर्म में, और उनको सामने रखते हुए मैंने अपना कवर लेटर कैसे बनाया। इसके अलावा मैंने डमी टिकट्स वगैरह या होटल रिजर्वेशन कैसे अरेंज की, वो सब कुछ कवर करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट एक वीडियो में बने रहे उसी तरीके से, और वीडियोज़ को भी देखते रहे मेरे साथ। तो गाइस बस इतना ही से था, ऐसा कुछ नहीं। आप रशिया जाना चाहते हैं आप जाएं, किसी और सैंक्शन कंट्री में जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन जाएं टूरिज्म के पर्पस के लिए। और जब अप्लाई करते हैं तो कवर लेटर में ये चीज़ ज़रूर स्पेसिफाई करें कि हाँ आपने इस साल में ट्रैवल किया था इस कंट्री के अंदर। मैंने भी अपने कवर लेटर में रशिया मेंशन किया था, और उसके साथ मैंने आगे डेट या ईयर जो है स्पेसिफाई किया था कि मैंने कब ट्रैवल किया था। दैट वाज वे बिफोर द सैंक्शंस, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आई है। तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन साल 1.5 साल में अगर आपने विजिट किया है तो थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, फिर भी आप अप्लाई करके देख लो अपने शेंगन वीज़ा। दैट्स ऑल आई वांट टू से। आई होप कि आपको ये मैसेज क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार फिर से बोलता हूँ, और शेयर जरूर करें इस वीडियो को। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।